हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का टॉपिक चल रहा है। अभी तक मैंने ना इसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्टली उस लेक्चर को देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब कि एक फंक्शन अगर हमारा टू वेरिएबल्स में दे रखा है तो उसका हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के बारे में क्लास 12th में पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन हमारा वन वेरिएबल में कंटिन्यूअस होता है तो उस केस में हम कैसे चेक करते थे। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों चीज हमारी सेम आनी चाहिए तो फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था। लेकिन अब ये फंक्शन हमारा क्या है, टू वेरिएबल्स में, तो इसमें क्या डेफिनेशन है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखिएगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब एक फंक्शन हमारा टू वेरिएबल्स में है तो उसका हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं यहाँ। तो देखिए क्या डेफिनेशन है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, दिस वन अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन हमें गिवन यह है fx, y, ये हमारा एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स में। तो इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। इस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कहेंगे किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या ले लिया हमने, a, b, कुछ भी पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। कब होगा देखिएगा, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमने कंसीडर कर लिया एप्सिलॉन, जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, सच दैट, ठीक है ना, ये कंडीशन कि मोड x माइनस ए, तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसका हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं किसके अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट, ये लेस देन क्या है, डेल्टा। और इसी तरह मोड y माइनस बी, ये भी लेस देन क्या है, डेल्टा। तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, मोड fx y माइनस एफ ए कॉमा बी, ये भी लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है हमारी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन आपको टू वेरिएबल्स में गिवन है और वो किसी पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेशन क्या है, ये है कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा, ठीक है, और वहां पर एक डेल्टा पॉजिटिव क्वांटिटी और एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, मोड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा कि ये जो फंक्शन है fx, y इस माइनस एफ ए, बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर ये लेस आनी चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक तरह से लिमिट अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है कि ये जो एफ ए, बी है इस फंक्शन की क्या रही है, लिमिट। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन a, b पर कंटिन्यूअस है। कब कंटिन्यूअस है, जब इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा किस पर, इस पॉइंट पर a, b पर, इफ कब होगा देखिएगा, इफ लिमिट x, y किसको टेंड्स करेगा, a, b को, इस फंक्शन fx, y इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, f a, b के, ठीक है। तो ये क्या एक तरीका साइमल्टेनियस लिमिट है। तो कोई भी फंक्शन अगर हमारा टू वेरिएबल्स में है वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर जब उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन टू वेरिएबल में हमारा कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, जब उस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशंस होती है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन आपको ना टू वेरिएबल्स में दे रखा है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कहां पर, ओरिजिन पर, मतलब 0, 0 हमें एक पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, उस पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है ओरिजिन पर। जैसे अभी हमने डेफिनेशन लिखा था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट, वो पॉइंट क्या था, a, b, तो a, b की जगह क्या आ गया हमारा, 0, 0 आ गया है।
तो जो हमने डेफिनेशन बताई थी उसी की हेल्प से हम इसको करते हैं। अच्छा, और आप लोग ये देखिएगा, जैसे ये फंक्शन हमें डिफाइन कर रखा है कि x और y की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू दिस वन, और x और y की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। अगर देखा जाए तो 0 0 पर जो हमें जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। अब आप इसकी ना लिमिट फाइंड आउट कर लीजिएगा, मतलब मेन चीज अब हमारा क्या है, इसका लिमिट फाइंड आउट करना। तो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इस केस में ना पोलर कोऑर्डिनेट का आप यूज करो, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक्स के प्लेस पर आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा पुट करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर में हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये फंक्शन हमें 2 वेरिएबल्स में दे रखा है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है। देखिएगा क्या गिवन है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां पर ना पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करिए, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं भाई। देखिए ये हमने ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये निकल कर आ गई है। तब इसमें रखिएगा, देखिएगा ये फंक्शन क्या बचता है हमारा, एफ एक्स कॉमा वाई। एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, आर साइन थीटा, ठीक है। और रूट में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बाहर आकर ये बचेगा आर, आर से आर कैंसिल आउट, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो देखिएगा क्या क्या बचता है हमारे पास, आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक। और फिर देखिएगा हमने ना मॉडुलस लिया दोनों तरफ, ठीक। तो आप देख रहे हैं आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखिएगा मॉडुलस एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, इसको हमने अलग लिखा आर, और ये बचेगा मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इस चीज़ का आप यूज़ करिए, आर इंटू 1 इंटू 1, ये होता है ना आपका मोड मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। इसी तरह कॉस थीटा की भी होती है। तो फिर आप देखिएगा मॉड में एफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल्स टू, सिंपली क्या बचा हमारे पास, आर। और आर की वैल्यू देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मोड एफ एक्स कॉमा वाई, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए मुझे ना यहाँ एप्सिलॉन बनाना है। हाँ देखिए अब हमने यहाँ कंसीडर किया, टेक एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 2 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मुझे यहाँ एप्सिलॉन बनाना था। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं आप, लेस देन एप्सिलॉन ले लीजिए, 2 एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हम ऐड करते हैं तो एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ रखिएगा, देन मोड में एफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये क्वांटिटी देखिए इससे लेस आ रही है, तो ये लेस देन बचेगा आपका एप्सिलॉन स्क्वायर। तो मोड में एफ एक्स कॉमा वाई किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा, ठीक है। तो देखिएगा 10 फाइनली हम ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जैसे ये क्वांटिटी अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। इसी तरह से जैसे ये है वाई स्क्वायर लेस देन क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2, तो y किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन रूट 2 से, ठीक है। देखिए अब क्या रहा है, x एप्सिलॉन अपॉन 2,
तो हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड में x में से अगर 0 माइनस करोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ओरिजिन पर चेक करना। तो a कितना हो गया, x माइनस जीरो लेस देन से लेस आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन रूट 2 से, और इसको y लिखा है y, तो इसको लिख दिया हमने मोड में y माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन रूट 2। ठीक है, तो देखिएगा यहां से क्या इंप्लाइज होता है, मोड में ये, अब इस टर्म को लिखिएगा fx कॉमा y, ये किससे लेस आ रहा है, एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मोड fx कॉमा y, अगर मैं माइनस जीरो लिख देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखिए जब x और y की वैल्यू 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मोड में fx कॉमा y हम यहां पर लिख सकते हैं f0 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो ये जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो अभी जो डेफिनेशन बताया था मोड x माइनस ए की प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, किससे लेस देन है, डेल्टा, तो डेल्टा की प्लेस पर क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन रूट 2। मोड y माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, तो देखो ये भी डेल्टा डेल्टा दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो क्या इंप्लाइज होना चाहिए, मोड fx कॉमा y माइनस एफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी की जगह क्या आ गया हमारे पास, 0 0 आ गया, तो ये लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है 2 वेरिएबल में, इसकी लिमिट की जो वैल्यू है वो किसके, लिमिट किसके बराबर आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ गया। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस हो गया, कहां पर, ओरिजिन पर। जो मैंने अभी डेफिनेशन डिस्कस की थी उससे आप कंपेयर करके देखिए इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दस द गिवन फंक्शन, जो ये गिवन फंक्शन है, ठीक, इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। तो ये जो हमारा ओरिजिन है 0 0, उस पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या कहते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन भी हमारे 2 वेरिएबल्स में है, तो हमें इसका क्या डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, कहां पर, ओरिजिन पर, मतलब 0 0 पर। अब देखिए अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, हमारे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा था, तो उसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर लिया था। तो उससे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 बन रहा था। तो जो पूरी डेफिनेशन थी वो आप इजीली इसको वहां पर बना पा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना डिनोमिनेटर देखिएगा एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब आ रहा है, तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तो वो डेफिनेशन यहां पर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट है फंक्शन की, वो 2 डिफरेंट पाथ हम कंसीडर करेंगे। अगर इन 2 डिफरेंट पाथ के अलोंग हमारी वैल्यू सेम आ जाती है तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाता है, अगर आ गया तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसलिए ये मैंने आपको यहां थोड़ा समझाया है। चलिए करते हैं इसको। ठीक, एक्स और वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू ये है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जब हम लिमिट ऑपरेट करते हैं तो वो मतलब क्या करता है कि जिस पॉइंट वो इस पॉइंट को अप्रोच करता है, उसको टेंड्स करता है। ठीक है, वो इसके 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसमें ना हम पाथ कंसीडर करते हैं भाई। तो चलिए हमने एक पाथ कंसीडर किया, टेक द पाथ y इक्वल टू एक्स, मतलब ये हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया, जैसे हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है y, ये पाथ कंसीडर कर लिया कि एक लाइन है ना, ये ओरिजिन से जो पास हो रही है, y इक्वल टू एक्स, इसके अलोंग हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, टेक द पाथ अलोंग y इक्वल टू एक्स। तो ये लिमिट फाइंड आउट करिए, लिमिट x कॉमा वाई किसको टेंड्स करता है, 0 कॉमा 0 को। ठीक है, ये देखिएगा y की प्लेस पर हम x पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2x y के प्लेस पर x, तो ये x स्क्वायर आ गया आपका, x क्यूब y की प्लेस पर x, 3x क्यूब। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x क्यूब, नीचे कितना बचेगा, 4x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 2 से 4 भी हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, तो 0 कॉमा 0, x कॉमा वाई किसको टेंड्स करता है, 0 कॉमा 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1/2। तो आपने देखा कि अगर हम इस पाथ के अलोंग चलते हैं तो इसकी जो लिमिट आ गई है फंक्शन की, वो 1/2 आ गया। तो एक डिफरेंट पाथ और कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, पाथ कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज हमने इस स्ट्रेट y बराबर x लाइन के अलोंग चला हम,
अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं या वाई एक्सिस के अलोंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने पाथ और कंसीडर किया। नाउ टेक द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने पाथ कौन सा कंसीडर किया कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। जरूरी नहीं आप एक्स एक्सिस ले, तो आप वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हैं। तो टेक द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो देखिएगा लिमिट x, y किसको टेंड्स करता है, 0, 0 को, ठीक है। तो y के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं यहां, 0। 2x, y का स्क्वायर 0। देखो y के प्लेस पर हमने 0 पुट किया, ठीक है। x क्यूब एंड दिस वैल्यू इज 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो उस केस में वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अगर हमने पाथ ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे इसके अलोंग चल रहे थे तो वैल्यू 1/2। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम चल रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 0 आ रही है। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस केस में इस फंक्शन की लिमिट ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए विच gives different values for different path, ठीक है। विच गिव्स मतलब क्या, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है डिफरेंट पाथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए सो लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है हमारा 2 वेरिएबल्स में, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, और फंक्शन की वैल्यू 0, 0 पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप लिख सकते हैं सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं तो इट मीन्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आ गया कहाँ पर, ओरिजिन पर, 0, 0। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इस पर इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना इस पर कमेंट्स करिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए जो हम लेक्चर्स बना रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और इससे हमें ना मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई हम आपके लिए जो लेक्चर्स बना रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।